हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब अंतिम घड़ियां आ चुकी हैं, नज़दीक ही आ चुकी हैं और बहुत जल्द अब ये जो अंतिम घड़ियां हैं वो आ जाएंगी और इनका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कि 21 जुलाई से एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है फिर से, जिसका इंतजार लोगों को रहता है। और यदि आप जानते हैं इस ग्रह स्थिति को तो आपको भी इंतजार होगा। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के युवराज बुध की। बुध अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व बुध मिथुन राशि पर गोचर कर रहे थे, फिर मिथुन से कर्क में गए। कर्क में गोचर करते हुए बुध वक्री अवस्था को प्राप्त हुए। वक्री अवस्था को प्राप्त होते हुए पुनः से मिथुन में आ गए। तो बुध अभी मिथुन में तो गोचर कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है कि बुध मिथुन में गोचर कर रहे हैं। इनकी स्वराशि है, यानी अपने घर में ये गोचर कर रहे हैं, तो इनके जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे मिलने चाहिए। पर इसमें एक समस्या थी जिसकी वजह से बुध चाहते हुए भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे जितना देना चाहिए, क्योंकि बुध अस्त अवस्था को प्राप्त थे। और अब बुध 21 जुलाई 2026 को उदय होने जा रहे हैं और 21 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ये मिथुन में ही गोचर करेंगे और 5 अगस्त को फिर कर्क में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो देखा जाए तो लगभग आने वाले 15 दिन जो हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अब आप खुद समझिए कि बुध जब बहुत ताकतवर हो जाएंगे, बहुत बली हो जाएंगे और अपने घर में होंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो बुध के रिजल्ट हैं हमें मिलने हैं वो बहुत अच्छे होंगे। क्या प्रभाव हमारे जीवन में इस स्थिति का पड़ेगा, इस वीडियो में समझेंगे। और तुला वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति एक बनने जा रही है। जो बुध का गोचर काल है वो वहाँ पर होने जा रहा है जहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि गोचर हो। बुध देखा जाए तो आपके व्यय से हैं, यानी 12वें भाव का आधिपत्य रखते हैं, 12th हाउस का और 9th हाउस का। और यानी कि स्वयं अब यदि मैं कहूँ कि आपके शुक्र महाराज जो हैं आपके राशि से हैं, यानी आपके राशि के मालिक हैं, और आपकी यदि लग्न है तुला तो आपके लग्ने से हैं। और उसके बाद यदि कोई ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो बुध है, क्योंकि बुध स्वयं आपके भाग्येश बनते हैं, स्वयं आपके भाग्य विधाता बनते हैं। वैसे ज्योतिष में तो देखें तो देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता माना गया। एक जनरली जो है तो भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, भाग्येश माना जाता है। पर राशि वाइज, लग्न वाइज ये थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं। तो स्वयं आपके भाग्य विधाता बुध अब भाग्य भाव में ही आपके गोचर करेंगे। तो ये अपने आप में ऐसा राजयोग है जो जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। आप थोड़ा भी यदि समझते हैं ज्योतिष को तो आप, और मैं कहता हूँ चलिए ठीक है ज्योतिष आप नहीं समझते, फिर भी आप इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाग्य का अधिपति ग्रह स्वयं भाग्य भाव में ही आ रहा है और भाग्य का अधिपति ग्रह स्वयं की राशि पर है और उदय अवस्था को प्राप्त है। तो ये अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है और इससे बहुत कुछ मिल सकता है। कुछ बातें हम समझेंगे कि क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि बुध इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं प्रिय दर्शकों, जो कि हमारे वाणी का भी आधिपत्य इनके पास है, बुद्धि का भी है। हमारी जो अब जब आप किसी से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, तो इसका भी आधिपत्य इनके पास है। चाहे आप शेयर मार्केट से जुड़े हों, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हों,
आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हों, या ऐसे बहुत सारे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं उन सभी का, व्यापार का आधिपत्य इन्हीं के पास है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह बुध हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें जो समझता हूँ कि और तो सब चीज़ें हैं ही, पर बुध के पास जो बुद्धि का आधिपत्य है हमारे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिना बुद्धि के कुछ भी संभव नहीं है, चाहे आप कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो। अब बैठे भी हैं तो बुध का वहाँ पर प्रभाव होगा, बुद्धि का वहाँ पर प्रभाव होगा, प्रयोग होगा बैठने के लिए। कि भाई बैठने का तरीका भी तो व्यक्ति का अलग अलग होता है। बहुत लोगों को हम जज कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई ये बैठ कैसे रहा है, उसके हिसाब से समझते हैं कि भाई ये क्या सोच रहा, क्या समझ रहा है ना। आपने कभी सुना होगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत कुछ बताती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है। और अब आइए हम जानते हैं कि ऐसी ग्रह स्थिति में जब बुध होंगे तो क्या प्रभाव देने वाले हैं। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में भाग्य का उदय कराने वाले हैं। और हम समझेंगे क्या होगा, पर आप इस बात से ही समझ लीजिए पूरी तरह कि जब भाग्य का उदय होता है और समय कहा जाए कि अनुकूल होता है, तो जीवन में हम जब कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट जो अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। उसके अलावा हमारे जो पूर्व के कर्म हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं, उनका भी रिजल्ट मिलने लगता है। तो ये वो समय है जिसमें आपने जो पहले मेहनत की है, ये अभी मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, वो अब सब सफलता की ओर आपको ले जाएंगे। आपके जीवन में यदि आप समस्याओं को देख रहे थे, काम में बाधाएं आ रही थी, तो समझिए कि इन बाधाओं के दूर होने का समय आ चुका है और आपके जीवन में सफलता का समय आ चुका है। यदि आप एजुकेशन सेक्टर से हैं और खासकर यदि आप कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन से संबंध रखते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, आपका कॉलेज हो, या जिस तरह भी आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत कोई भी सेक्टर होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब जैसे शिक्षा मंत्री हैं, है ना, एजुकेशन मंत्री हैं, और दुनिया भर के बहुत सारे पद होते हैं। तो जिस भी आप एजुकेशन सेक्टर से यदि किसी तरह जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस समय आपकी ग्रोथ होने की, आपके जीवन में उन्नति होने की, सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। और इस समय आपका मन जो है धर्म कर्म में भी लगेगा। और खाली ऐसा नहीं कि बस पूजा पाठ करना, इतना ही नहीं, बल्कि आप ये भी प्रयास इस समय करेंगे कि क्या गहराई है उसे समझा जाए। क्या, अब जैसे आपने सुना होगा कि दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ाते, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाते। तो आप इस समय क्या सोचेंगे कि तुलसी नहीं चढ़ाते, ठीक बात है, ये तो जानकारी हो गई, पर क्यों नहीं चढ़ाते, उसके पीछे वैलिड रीजन क्या है, वो आप समझने की कोशिश करेंगे। जब बुध जैसा ग्रह आता है तो व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है। और बुद्धि से काम लेने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को पूरी तरह से समझें, कि जो कोई बात कही जा रही या हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उसे हर तरह से, हर एंगल से समझें कि क्या उसके पीछे रीजन हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है। तो वो इस समय जो आपकी बुद्धि है वो भी बहुत तीव्र रहेगी, जिसकी वजह से कई बार आप देखेंगे कि लोग आपकी सराहना करते हुए दिखाई देंगे कि व्यक्ति तो बुद्धिमान है भाई, इस तरह सोचता है या इस तरह बोलता है या समझता है इन चीज़ों को, इस तरह काम को करता है, या जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, तो उससे लोगों को ये प्रतीत होगा, यानी समझ में आएगा कि व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज है। और इसमें होगी भी आपकी बुद्धि। बुध जैसा ग्रह स्वयं जो बुद्धि का अधिपति है, वो भाग्य विधाता भी है आपका, और वही पावरफुल स्थिति में आ जाए, नहीं आपका जो भाग्य है वो बहुत पावरफुल हो चुका है, और उससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
इसके अलावा यदि आप इंटरव्यू दे दे के परेशान हो चुके हैं और हर बार इंटरव्यू देते हैं पर कुछ जवाब नहीं आता, इंटरव्यू फेल हो जाता है, तो ये समय आपको सफलता देने वाला होगा इंटरव्यू इत्यादि में, या खेल कूद से भी जुड़े हुए हैं तो भी ये आपके लिए सफलता का समय। और उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा जो मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है और ग्रो करने वाला है। पर ये गृहस्थिति जो बनने जा रही है इसका बेनिफिट हमें ज़रूर लेना चाहिए। हाँ, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कर्म बहुत ज़रूरी हैं, बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता। और तुलसी बाबा ने कहा भी है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन है सो तस फल चाखा। तो हमारे जैसे कर्म वैसे हमें फल मिलते हैं। और यदि कहा जाए, अभी जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि भाग्य वही है जो हमारे पूर्ववत कर्म हैं, पूर्व के जो हमारे कर्म हैं वही हमारे भाग्य के रूप में संचित होते हैं और फिर समय आने पर हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति हमने समझा कि क्या कैसा प्रभाव होगा। अब हम जान लेते हैं उपाय, पर उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय लेना हो आपको तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लीजिए, क्योंकि 50% जो प्रभाव है वो आपकी पर्सनल कुंडली से ही मिलता है। उपाय की बात करें तो गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए। और इसके अलावा एक ऐसा सरल उपाय जो कि करना तो एक बार है, रिजल्ट हमेशा मिलना है, वो है रुद्राक्ष को धारण करना। तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो रुद्राक्ष 4 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी सहयोगी होता है और ऐसा उपाय कि जिससे हमेशा लाभ मिलता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में गौ माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।